कराची में बारिश के बाद मसाइल ही मसाइल। तेज बारिश ने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश का पानी अब तक सड़कों पर मौजूद। कोरंगी क्रॉसिंग, लांठी, क़यूमाबाद, महमूदाबाद, पोलो ग्राउंड चौरंगी और मुल्हिका सड़कों पर ताहाल पानी मौजूद। लकी स्टार, एमएचएनआर रोड, एम्परस मार्केट के करीब जगह जगह सड़कों पर पानी जमा। के इलेक्ट्रिक का तरसीली निज़ाम दरहम बरहम। कई इलाके ताहाल बिजली से महरूम। कराची में आज भी वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान। 26 से 20 मिनट बारिश हुई है और हमारा घर अंदर तक डूबा हुआ है। नाले क्लियर होते नहीं और जब भी बारिश होती है और सारी सोसाइटी डूब जाती है। हर साल डूबती है, हर साल हाई अथॉरिटीज आती है लेकिन एक्शन कोई नहीं होता। कराची में बारिश ने शहर का हुलिया ही बिगाड़ दिया। बरसाती नालों की बर वक्त सफाई ना होने के बायस कई इलाकों में बारिश का पानी घरों में दाखिल। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। PECHS सोसाइटी के कई घरों में बारिश का पानी जमा। मकीन इंतजामिया की राह तकने लगे। गुलिस्तान जफर सोसाइटी की सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। सीवरेज के खड़े पानी से ताफुन उठने लगा। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में वाज़े कमी। 24 घंटों में 1918 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की मजमूई तादाद 2,61,917 हो गई। 47 मरीज दम तोड़ गए। अमवात की तादाद 5,522 हो गई। अब तक 1,98,509 मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो चुके। कोरोना सूरत हाल पर नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का कराची में इजलास। वफाकी वजीर असद उमर और वज़ीर आला सिंध समेत आला हुकाम की शिरकत। ईद उल अज़हा पर SOPs पर अमल दरामद और मवेशी मंडियों की मैनेजमेंट बारे ब्रीफिंग। मुराद अली शाह ने कहा कि हॉट स्पॉट्स एरियाज में सिलेक्टिव लॉकडाउन कर रहे हैं। गलियों में कुर्बानी के जानवर की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगाई है। असद उमर बोले, कोरोना पर कंट्रोल तमाम सूबों की मुश्तरका काविशों से होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर आएंगे। कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क का संगे बुनियाद रखेंगे। मॉनसून शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ऐवान वज़ीर आला में आला सतही इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब और गवर्नर पंजाब से 1-to-1 मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की वज़ारत ख़ारजा में मुलाकात। कोरोना सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि महदूद वसाइल के बावजूद कोरोना से निमटने के लिए किए गए बर वक्त इक़दामात से वायरस के फैलाव में कमी हुई। वबा के फैलाव को रोकने के लिए हिफाजती हिदायत पर अमल दरामद को यकीनी बनाना होगा। कौम मनफी सियासत करने वालों को कभी माफ़ नहीं करेगी। अपोजिशन ने कोरोना पर मनफी सियासत करके कौम को तकसीम करने की नाकाम कोशिश की। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं, अवाम को ईद उल अज़हा पर एहतियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब का गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। सूबाई वज़ीर कानून पंजाब की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए इंसदाद कोरोना का इजलास। महकमा सेहत को ईद उल अज़हा की नमाज और कुर्बानी के इज्तिमात के लिए SOPs तैयार करने की हिदायत। तालीमी इदारे खुलने से पहले अगस्त में असातिज़ा की स्मार्ट टेस्टिंग की तजवीज़ पर इत्तफाक। एकनिकनिक सक्खर हैदराबाद मोटरवे की BOT के तहत 165 अरब से तामीर की मंजूरी दे दी। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट। कहा, मंसूबा तामीरात में तेजी और अंदरूनी सिंध में मुआशी इनकलाब लाएगा। पेशावर कराची ईस्टर्न रूट को भी ईस्ट बलूचिस्तान से लिंक किया जाएगा। बॉलीवुड अदाकारा ऐश्वर्या राय और उनकी बेटी कोरोना के बायस अस्पताल दाखिल। दोनों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन पहले ही अस्पताल में दाखिल हैं। बच्चन फैमिली के 3 घर भी सील कर दिए गए।
का पुल खोल कर रख दिया। गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश का पानी अब तक सड़कों पर मौजूद है। कराची में बारिश के बाद हर तरफ हमने मसाइल ही मसाइल देखे हैं और तेज बारिश ने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी का पोल खोल कर रख दिया है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि कल होने वाली बारिश का पानी अभी तक सड़कों पर मौजूद है और ये पानी वहां से नहीं निकाला जा सका कि इलेक्ट्रिक का तरसीली निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है। कई इलाके ताहाल बिजली से महरूम है। कराची में आज भी वक्फे से बारिश का इम्कान है और इंतजामिया के कोई इंतजामात देखने में नहीं आ रहे। सिंध हुकूमत और इसके मातहत इदारों ने एक बार फिर शहर कायद में बारान रहमत को जहमत बना दिया। शाहरा फैसल समेत शहर की मुतादिद शाहराओं से तो किसी हद तक पानी के निकास का काम कर दिया गया, लेकिन अंदरूनी सड़कें और मरकजी शाहराओं के नशेबी मकामात पर मौजूद बारिश का पानी बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी का पोल खोल रहा है। डूब गए पानी में और ये जनपलकों में पानी आ गया, गाड़ी बंद हो गया। के इलेक्ट्रिक की तरफ से बिला तातुल बिजली की फरहमी के दावे एक बार फिर धरे के धरे रह गए। शहर भर में बिजली की फरहमी मुअत्तल हो गई। सरजानी, सदर, गार्डन, फेडरल बी एरिया, नाजमाबाद, गुलिस्तान जौहर, औरंगी के इलाके सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। तंग करते, रात को जाती है बिजली और फिर सुबह आती है, फिर सुबह चले जाती है। तकरीबन 8 या 9 घंटे के बाद लाइट आई है। दूसरी जानिब तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने दावा किया है कि बारिश के बायस मुतासरा इलाकों में बिजली बहाल की जा चुकी है। डिफेंस और कुरंगी के चंद मुतासरा मकामात पर पानी जमा होने के सबब बिजली बहाली के काम में दुश्वारी का सामना है। साजिद रऊफ, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। कराची में आज फिर दोपहर के बाद बारिश का इम्कान। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं ज्यादातर इलाकों में दरमियानी, कुछ में ज्यादा बारिश भी हो सकती है। बारिश बरसाने वाला सिस्टम कल की निस्बत कमजोर हो चुका है। कराची में आज फिर दोपहर के बाद बारिश का इम्कान है और चीफ मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं ज्यादातर इलाकों में दरमियानी और कुछ इलाकों में ज्यादा बारिश भी हो सकती है, जबकि बारिश बरसाने वाला सिस्टम कल की निस्बत कमजोर हो चुका है। कराची में आज फिर दोपहर के बाद बारिश का इम्कान है। PECHS कराची के कई घरों में गुज़िश्ता रोज़ बारिश के बाद पानी जमा है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे ज़ुबैर नज़ीर खान से। शहर कायद में बारान रहमत भी बल्दियाती इदारों की गफलत और नाकिस कारकर्दगी से जहमत बन गई। बारिश के बाद कई नशेबी इलाके पानी में डूब जाते हैं, जिनमें PECH सोसाइटी भी शामिल है और गुलिस्तान जफर सोसाइटी सबसे ज्यादा मुतासिर है। लास्ट टाइम तो सीएम ने खुद विजिट किया, पूरी सोसाइटी डूबी हुई, गेट से अंदर तक नहीं आ सके और उस वक्त भी सारी रिक्वेस्ट राइटिंग में सब की, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ और फिर हम डूब गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज क़ायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क का संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मानसून शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ऐवान वज़ीर आला में आला सतही इजलास की सदारत भी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब और गवर्नर पंजाब से 1-to-1 मुलाकात भी होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर आएंगे और क़ायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क का संग बुनियाद भी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मानसून शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह भी करेंगे। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का कराची में खुसूसी इजलास, वज़ीर आला सिंध की शिरकत। ईद उल अज़हा पर SOPs पर अमल दरामद और मवेशी मंडियों की मैनेजमेंट बारे ब्रीफिंग भी दी गई। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का कराची में एक खुसूसी इजलास हुआ है और इस इजलास में ईद उल अज़हा पर SOPs पर अमल दरामद और मवेशी मंडियों की मैनेजमेंट के बारे में ब्रीफिंग दी गई है। हॉटस्पॉट एरियाज, स्मार्ट लॉकडाउन और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के हवाले से भी इस इजलास में जायजा लिया गया है। चेयरमैन NCOC असद उमर ने बताया कि NCOC को सूबों में लाने का मकसद काम को मजीद आगे बढ़ाना है। उनका ये कहना था कि कोविड-19 पर कंट्रोल तमाम सूबों की मुश्तरका काविशों से होगा। असद उमर ने कहा कि सूबाई हुकूमतों ने भी कोविड-19 को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा किया।
वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कोरोना वबा में स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी कामयाब साबित हुई है। अपने बयान में वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार ने कहा तनकीद बराए तनकीद करने वाले अनासर को अब चुप का रोज़ा रख लेना चाहिए। ईद उल अज़हा पर कोरोना का फैलाव रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करना ज़रूरी है। अवाम को एहतियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। PTI की क़यादत ने कोरोना वबा में अवाम को तनहा नहीं छोड़ा। अपोजिशन रहनुमा मुश्किल की घड़ी में अवाम को अकेला छोड़कर सिर्फ बयान दागने तक महदूद रहे। वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना कमेटी बराए इंसदाद कोरोना का इजलास हुआ। इजलास में सितंबर में तालीमी इदारे खोलने से पहले अगस्त में असातिज़ा की स्मार्ट टेस्टिंग की तजवीज़ से इत्तफाक किया गया। होटल, शादी हाल और सियाहती मराकज़ को शराइत और SOPs के साथ खोलने की तजवीज़ पर भी गौर किया गया। ताजर तंजीमों के साथ SOPs तय करने के लिए मुज़ाकरात शुरू करने की तजवीज़ पर भी इत्तफाक किया गया। सांस लेने में दुश्वारी महसूस करने लगी। कोरोना वायरस में मुब्तला भारतीय अदाकारा ऐश्वर्या राय को बेटी समेत सांस लेने में दुश्वारी पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 46 साल ऐश्वर्या राय कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद घर पर ही करंतना में थीं। ऐश्वर्या के शौहर अभिषेक और अमिताभ बच्चन एक हफ्ता कबल ही कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए थे। उधर बच्चन फैमिली के 3 घर भी सील कर दिए गए हैं। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं कि एक्निक ने सक्खर हैदराबाद मोटरवे की मंजूरी दे दी। ये मंसूबा अंदरूनी सिंध में समाजी और मुआशी तरक्की में भी इनकलाब लाएगा। ट्वीट में चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने कहा है कि एक्निक ने सक्खर हैदराबाद मोटरवे की मंजूरी दे दी है, जिसकी लंबाई 306 किलोमीटर होगी। सक्खर हैदराबाद मोटरवे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अहम किरदार अदा करेगी। आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि पेशावर कराची ईस्टर्न रूट को भी ईस्ट बलोचिस्तान से लिंक किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान दुनिया में कश्मीरियों का मुक़दमा लड़ रहा है। ये बात उन्होंने गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से मुलाकात के दौरान कही। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर ख़ारजा को मसला कश्मीर पर यूरोपीय और बरतानवी अरकान पार्लियामेंट से राबतों की तफसील से आगाह किया। वज़ीर ख़ारजा ने मसला कश्मीर को उजागर करने के लिए गवर्नर पंजाब की कोशिशों को सराहा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा अपनी मनफी सोच की वजह से भारत खित्ते में मुमालिक से दूर होता चला जा रहा है। भारत दुनिया में एक्सपोज हो रहा है। मोदी सरकार को हर महाज पर शिकस्त हो रही है।